नमस्ते दोस्तों। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि कोई भी कहानी हो या सीख, उसे पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो आप उसके पाप का भागीदार बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दर्शकों, नरेंद्र दत्त नाम का एक राजा था, जिसका एक पुत्र था, देवेंद्र। देवेंद्र बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान था। वह अपने मित्र यानी मंत्री पुत्र के साथ हमेशा रहता था। दोनों जहां भी जाते साथ ही जाते। वे साथ में खाते पीते और पढ़ाई भी करते। समय बीतता गया और वे दोनों बड़े हो गए। उन्होंने सुना था कि जंगल में एक भयंकर राक्षसी रहती है। वह अपने माया जाल में लोगों को फंसा लेती है और उन्हें खा जाती। उसकी छल और माया के प्रभाव से अब तक कोई भी जीवित नहीं बचा था। राजकुमार देवेंद्र और उसका मित्र यह बातें सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी उस राक्षसी को देखा नहीं था। एक दिन दोनों मित्रों ने निश्चय किया कि वे जंगल में शिकार के लिए जाने का निर्णय किया। राजा और मंत्री हालांकि राजी हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को अकेले जंगल में भेजने को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोनों को सावधान किया और कहा, तुम्हें मायावी राक्षसी से बचकर रहना होगा। वह कुछ भी कर सकती है। देवेंद्र और उसका मित्र बोले, पिताजी, हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। इसके बाद वे दो सैनिकों को साथ लेकर वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी। वे पहले से ही वन की सुंदरता देखकर प्रसन्न थे, लेकिन अधिक आगे बढ़ने में असमर्थ थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी राजकुमार देवेंद्र ने एक सैनिक से कहा, सैनिक, तुम इधर उधर देखो, शायद कहीं जल स्रोत मिल जाए, क्योंकि हम सबको बहुत प्यास लगी है। सैनिक ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि कुछ दूर चिड़ियां उड़ रही थीं। उसे लगा कि वहां कोई तालाब, झरना या नदी होगी। उसने राजकुमार देवेंद्र को यह सूचना दी और कहा, राजकुमार, आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप यहीं रुकिए, मैं जल लेकर आता हूं। पहला सैनिक जल लेने के लिए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहां एक सुंदर तालाब था, जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए थे। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर था। सैनिक ने पहले पानी पिया और फिर श्रम मिटाने के लिए उस पत्थर पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक उस पत्थर से तेज रोशनी निकली। देखते ही देखते वह पत्थर लंबा होता गया और एक विशाल आकृति में बदल गया। अचानक वह पत्थर एक भयंकर राक्षसी में परिवर्तित हो गया। वह जोर से चिल्लाई और सैनिक को पकड़कर खा गई। कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार देवेंद्र और उसके मित्र ने सोचा, अब तक सैनिक क्यों नहीं लौटा। चिंतित होकर राजकुमार देवेंद्र ने दूसरे सैनिक को भी पानी लाने के लिए भेजा। दूसरा सैनिक भी तालाब के पास पहुंचा और वहां की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहले पानी पिया और जैसे ही पत्थर के ऊपर अपना पैर रखा, वह पत्थर पहले की तरह लंबा होने लगा और देखते ही देखते आसमान को छू गया। फिर वही पत्थर एक विशाल राक्षसी में बदल गया, जिसने भयानक गर्जना की और दूसरे सैनिक को भी निगल लिया। समय बीत गया, लेकिन जब दोनों सैनिक नहीं लौटे तो राजकुमार को आश्चर्य हुआ। तभी उसके मित्र ने कहा, मित्र, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं कि वे दोनों कहां चले गए और क्या समस्या हुई है। यह कहकर मंत्री पुत्र भी पानी लाने के लिए उसी स्थान पर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि न वहां कोई सैनिक था और न ही उनके होने का कोई निशान। चारों ओर सन्नाटा था। पास ही एक सुंदर तालाब था, जिसमें कमल खिले हुए थे। उसने सोचा, पहले पानी पी लेता हूं, फिर सैनिकों को ढूंढूं। जैसे ही उसने पानी पिया और थकान मिटाने के लिए पत्थर पर बैठा, अचानक वही पत्थर विशाल होकर फिर से एक भयंकर राक्षसी में बदल गया। राक्षसी ने तेज गर्जना की और मंत्री पुत्र को भी निगल लिया। इधर राजकुमार देवेंद्र ने लंबे समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब उसका मित्र भी नहीं लौटा तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे मित्र और दोनों सैनिक अब तक नहीं लौटे। यह सोचकर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसी दिशा में निकल पड़ा। उधर राक्षसी बहुत दिनों बाद मनुष्यों को खाने के बाद प्रसन्न थी। वह अब भी प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई और शिकार उसके जाल में फंसे। राजकुमार जब अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर तालाब के पास पहुंचा
उसने कुछ दूरी पर खड़े होकर चारों ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि वहां सैनिकों के पैरों के निशान तालाब की ओर गए थे, लेकिन लौटने के कोई निशान नहीं थे। यह देखकर उसे संदेह हुआ कि जरूर इस तालाब में कुछ रहस्य छिपा है। उसने ध्यान से तालाब को देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। तभी उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा, यह पत्थर यहां कैसा पड़ा है। इधर राक्षसी भी राजकुमार को देख रही थी। वह सोच रही थी, यह राजकुमार कितना सुंदर है, इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद राक्षसी ने भयंकर गर्जना की और राजकुमार देवेंद्र की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन राजकुमार पहले से सतर्क था। जैसे ही उसने राक्षसी को देखा, वह अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल पड़ा। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ रहा। राक्षसी भी उसे खाने के लिए पीछा कर रही थी। तभी देवेंद्र ने एक पेड़ के पास जाकर कहा, हे पेड़, अगर तुम सत्य हो, यदि तुम भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो और सत्य वृक्ष हो, तो तुम दो भागों में विभक्त हो जाओ। मैं तुम्हारे अंदर छिपकर इस राक्षसी से बच जाऊं। देवेंद्र की बात सुनते ही पेड़ दो हिस्सों में विभक्त हो गया। राजकुमार तुरंत पेड़ के अंदर चला गया और पेड़ फिर से एक हो गया। राक्षसी ने जब देखा कि देवेंद्र गायब हो गया, तो वह क्रोध में भरकर पेड़ को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी ना हो पाया। वह पेड़ से बाहर नहीं आ पाया और राक्षसी ने कई बार उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रही। अंत में राक्षसी वहीं बैठ गई और राजकुमार को खाने की योजना बनाने लगी। तभी उसे कुछ सैनिकों और घोड़ों की आवाज सुनाई दी। राक्षसी ने सोचा, यह सबसे अच्छा मौका है। राजकुमार को तो मैं नहीं खा पाई, पर किसी और को खा सकती हूं। राक्षसी ने तुरंत एक सुंदर राजकुमारी का रूप धारण किया, जो अपनी सुंदरता में अद्वितीय थी। फिर वह पेड़ के ऊपर चढ़ गई और एक शाखा पर बैठ गई। इसी बीच एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने आया था। वह थककर पेड़ के पास रुका और आराम करने लगा। ऊपर बैठी हुई राक्षसी राजकुमारी के रूप में रोने लगी। जैसे ही राजा के ऊपर उसके आंसू गिरे, वह चौंक गया और सैनिकों से पूछा, यह क्या है? सैनिकों ने कहा, यह तो आंसू है महाराज। राजा ने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित हो गया। इतना बड़ा जंगल और उसमें एक दिव्य सुंदरता से सजी राजकुमारी पेड़ के ऊपर बैठी थी। राजा ने उसे नीचे बुलाया और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? राक्षसी ने कहा, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरा घर यहां से बहुत दूर है। मैं कुछ समय पहले यहां आई थी, लेकिन अब यहां फंस गई हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजा उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और तुरंत उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया। अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं और तुम्हें महल ले चलूं। यहां बहुत खतरा है और जानवर भी हैं। राक्षसी ने सोचा, इतनी कम संख्या में लोगों को खाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं इस राजा का राज्य लूंगी और सबको मार कर खाऊंगी। यह सोचकर वह राजी हो गई और राजा के साथ महल चली गई। वहां उसने राजा से विवाह किया और महल में रहने लगी। वह दिन प्रतिदिन महल से बाहर जाती और लोगों को खा जाती, लेकिन उसका मन अब भी राजकुमार देवेंद्र को खाने में लगा हुआ था। एक दिन राक्षसी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? राजा ने पूछा, हाँ, क्यों नहीं। तुम जो चाहो मैं उसे तुम्हारे लिए दिलवा आऊंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? राक्षसी, जो अब रानी के रूप में थी, राजा से बोली, मुझे वही पेड़ चाहिए जिस पर मैं बैठी थी और जहां आपने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था। राजा ने बिना कोई शक किए आदेश दिया, उस पेड़ को काटकर यहां लाओ। राजकुमार देवेंद्र, जो अभी भी पेड़ के अंदर छिपा हुआ था, यह सुनकर घबरा गया। अब क्या होगा? अगर पेड़ काट दिया गया तो राक्षसी मुझे जरूर खा जाएगी। उसने सोचा। जैसे ही राजा के सैनिकों ने पेड़ काटना शुरू किया, राजकुमार ने उसमें लगे एक बड़े फल के अंदर छिपने की कोशिश की। जब पेड़ पूरी तरह कट गया तो सैनिक उसे महल ले जाने लगे। उसी दौरान जिस फल में देवेंद्र छिपा था, वह नीचे गिर पड़ा। संयोग से वहां से एक जमींदार गुजर रहा था। उसने फल उठाया और अपने घर ले गया। इस बीच सैनिक पेड़ को महल ले आए। राक्षसी रानी ने सभी को वहां से हट जाने का आदेश दिया और अकेले उस पेड़ की हर टहनी और लकड़ी को ध्यान से देखने लगी। राजकुमार कहाँ गया? वह पेड़ में ही था, फिर अब कहाँ छिप गया? जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह गुस्से से चीख पड़ी। वह बचकर निकल गया। यह कैसे संभव है?
क्रोध में आकर उसने पूरी लकड़ी को जलाने का आदेश दे दिया। इधर जमींदार अपने घर में उस फल को खाने के लिए रखने ही वाला था कि अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे बचाओ। जमींदार चौंक गया। यह फल बोल कैसे सकता है? उसने फल को काटा और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से राजकुमार देवेंद्र बाहर आ गया। यह देखकर जमींदार आश्चर्यचकित रह गया। चूंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने देवेंद्र को अपना पुत्र मान लिया और अपने घर में रखने का निर्णय किया। समय बीतता गया। देवेंद्र अब जमींदार के पुत्र की तरह पलने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात संयोग से उस देश के राजा से हो गई जिसने राक्षसी से विवाह किया था। राजा और देवेंद्र में गहरी मित्रता हो गई। वे एक दूसरे से हर विषय पर सलाह मशविरा करने लगे और साथ में समय बिताने लगे। एक दिन जब राक्षसी महल की छत से बाहर देख रही थी, तो उसकी नजर राजा और देवेंद्र पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गई। यह कैसे हो सकता है? यह तो वही राजकुमार है जिसे मैं खाने के लिए इतनी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने तुरंत योजना बनाई। वह राजा के पास गई और पूछने लगी, महाराज, यह युवक कौन था जो आपके साथ बातें कर रहा था? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, रानी, वह मेरा नया मित्र है। वह जमींदार का पुत्र है और हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। राक्षसी ने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो यह जमींदार का पुत्र बनकर यहां रह रहा है, लेकिन अब यह मुझसे बच नहीं पाएगा। वह मीठे स्वर में राजा से बोली, महाराज, अगर वह आपका इतना प्रिय मित्र है तो आपने उसे महल क्यों नहीं बुलाया? यह तो बहुत अनुचित बात है। राजा मुस्कुराया, नहीं रानी, ऐसा नहीं है। मैं उसे जल्द ही महल बुलाऊंगा। राक्षसी को यही सुनना था। उसने तुरंत एक नई चाल चली। अगले दिन उसने नाटक किया कि उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। वह अपने हाथों से अपनी आंखें ढंग कर कराने लगी। महाराज, मेरी आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है। कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मैं अंधी हो जाऊंगी। राजा चिंतित हो गया। मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूं। लेकिन राक्षसी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं महाराज, यह बीमारी साधारण नहीं है। राजवैद्य इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। हमारे राज्य से बहुत दूर एक जगह है जहां एक जादुई झील है। उस झील का जल मेरी आंखों पर लगाने से ही मैं ठीक हो सकती हूं। लेकिन समस्या यह है कि वह जगह बहुत दूर है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? मेरे सैनिक वहां जाकर जल ले आएंगे। राक्षसी मुस्कुराई, महाराज, यह कोई साधारण जल नहीं है। इसे लाने के लिए बहुत साहस और शक्ति चाहिए। मुझे लगता है कि आपके मित्र इस कार्य के लिए सबसे योग्य हैं। वे वहां जाकर जादुई जल ला सकते हैं। राजा ने उत्साह से कहा, हां, क्यों नहीं। मेरा मित्र मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अभी उससे बात करता हूं। राक्षसी ने एक पत्र लिखा जो राक्षसों की भाषा में था और जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। सिवाय राक्षसों के पत्र में लिखा था, यह मेरा शत्रु है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसे वहीं मार देना। उसने यह पत्र राजकुमार को दिया और कहा, इसे लेकर जाओ और मेरी माता को दिखाओ। यदि मेरी माता इस पत्र को देखेगी तो वह तुम्हें जादुई पानी दे देगी। वह पानी लेकर लौट आना। राजकुमार ने पत्र लिया और जादुई पानी लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में वह भटक गया और एक जंगल में पहुंच गया जहां एक जादूगरनी रहती थी। जैसे ही जादूगरनी ने राजकुमार को देखा, वह उसके रूप सौंदर्य से मोहित हो गई। उसने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मेरे मित्र की पत्नी ने यह पत्र दिया है और जादुई पानी लाने को कहा है। जादूगरनी ने कहा, जरा मुझे भी दिखाओ कि पत्र में क्या लिखा है। उसने अपने जादू से पत्र को पढ़ लिया और आश्चर्यचकित होकर राजकुमार से कहा, यह राक्षसी तुम्हें मरवाना चाहती है। राजकुमार चिंतित होकर बोला, अब क्या होगा? जादूगरनी ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं इसका उपाय बता सकती हूं। राजकुमार ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं विवाह करूंगा। इसके बाद जादूगरनी ने पत्र में नया संदेश लिख दिया, यह मेरा पुत्र है। इसे मेरी आत्मा जिसमें है, तुम उस तक उसे पहुंचा दो। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं राक्षसी की आत्मा लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। इसके बाद राजकुमार देवेंद्र राक्षसों के राज्य में प्रवेश कर गया। जैसे ही वहां के राक्षसों ने उसे देखा, वे उस पर टूट पड़े। लेकिन तभी उसने पत्र दिखाया जिसमें लिखा था कि वह राक्षसी का पुत्र है, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता। वह इंसानों जैसा दिखता है
और इंसानों की तरह भोजन करता है, इसलिए उसे सम्मान दिया जाए। जब राक्षसी की मां ने यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। बातचीत के दौरान राजकुमार ने पूछा, मेरी माता ने उसका जीवन लेने के लिए कहा है, क्या तुम बता सकती हो कि वह कहां मिलेगा? राक्षसी की मां ने उत्तर दिया, उसकी आत्मा एक चिड़िया के अंदर कैद है। यदि तुम वह चिड़िया ले जाओ। इसके बाद उसने राजकुमार को एक जादुई लकड़ी दी और कहा, यह लकड़ी तुम्हारी सहायता करेगी, जो भी आदेश दोगे यह उसे पूरा करेगी। राजकुमार ने वह चिड़िया ली और जादूगरनी को साथ लेकर वापस आ गया। जैसे ही वह अपने राज्य पहुंचा, राक्षसी ने उसे देखकर क्रोधित होकर पूछा, कहां है मेरा जादुई पानी? राजकुमार ने चिड़िया दिखा दी। राक्षसी आश्चर्यचकित होकर चिल्लाई, यह कैसे हो सकता है? मेरी आत्मा को कोई कैसे लेकर आ सकता है? गुस्से में उसने अपना असली भयानक रूप धारण कर लिया। लोग भयभीत हो गए और राज्य में हलचल मच गई। राजकुमार देवेंद्र ने तुरंत जादुई लकड़ी को आदेश दिया, इस राक्षसी को मारो। लकड़ी हवा में उड़ी और राक्षसी पर प्रहार करने लगी। राक्षसी दर्द से चीख पड़ी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राजकुमार बोला, अगर तुमने जितने भी लोगों को खाया है उन्हें वापस जीवित कर दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। राक्षसी ने अपनी माया से मंत्री पुत्र, सैनिकों और बाकी सभी लोगों को जीवित कर दिया। इसके बाद राजकुमार ने वह चिड़िया जिसमें राक्षसी की आत्मा बंदी थी मार दी। राक्षसी दर्द से चीख पड़ी और जमीन पर गिरकर मर गई। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? तुम्हारी वजह से आज मैं जीवित हूं, नहीं तो यह राक्षसी मुझे मार देती। इसके बाद राजकुमार देवेंद्र ने जादूगरनी से विवाह किया और अपने मित्र मंत्री पुत्र के साथ कुछ दिन वहां रुका। फिर वह अपने राज्य लौट आया। जब उसके पिता ने अपने पुत्र और वधू को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और फिर सब ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किस तरह की कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपने हमारी पिछली कहानियां अब तक नहीं देखी हैं तो उसे भी एक बार जरूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।